हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं केमिस्ट्री से रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण की परिभाषा बहुत ही सरल भाषा में तथा उसके उदाहरण भी दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया क्या, उसके बाद हम देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा, केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना दोस्तों, रासायनिक अपक्रिया जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है तथा क्रिया के फलस्वरूप कोई नया तीसरा पदार्थ बनता है। पहले दोस्तों आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में आप समझिए। क्या कह रहा है, जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है, जैसे हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है, क्रिया करेगा तो कोई नया तीसरा पदार्थ बनेगा। तो नया तीसरा पदार्थ जल बनता है, पदार्थ बनता है, तो वह क्रिया ही रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। मतलब कोई दो पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया तीसरा पदार्थ बनाए तो वही क्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अब दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा ना लगा हो तो इस हमने एक दूसरी भी परिभाषा लिखी है। जब कोई पदार्थ अकेले अपघटित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ की रचना करता है तो वह क्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। जब कोई पदार्थ मतलब है तो अकेले ही अपघटित हो जाए, मतलब अकेले ही अपघटित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाए तो भी क्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी। आप चाहे ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये भी। इसमें है कि किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके, मतलब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया। जैसे अब दोस्तों पहले उदाहरण समझते तब आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे दोस्तों पहला उदाहरण है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो जल बनता है। तो बस ये हो गए दो पदार्थ आपस में क्रिया करें तो नया तीसरा पदार्थ जल बन गया। अब अगर दोस्तों हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है ना, बस बहुत ही सिंपल था और इसमें ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं। अब हम देखेंगे दोस्तों देखेंगे आपका रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है ना दोस्तों, केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना दोस्तों, तो अब इसको हम समझते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं को संकेतों तथा सूत्रों के द्वारा व्यक्त करना ही रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। रासायनिक अपक्रिया क्या है, अभी जो आपने पीछे पढ़ा वही रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया संकेतों तथा सूत्रों के द्वारा व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे दोस्तों ये देखिए आप उदाहरण से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके आपस में जल बनाते, ये क्या है आपका रासायनिक अपक्रिया। अब क्या कह रहा है, रासायनिक अपक्रिया ये है रासायनिक अपक्रिया को संकेतों तथा सूत्रों के द्वारा, संकेत इसके संकेत जो हैं या सूत्र जो कह लीजिए, सूत्रों के द्वारा व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसका क्या होता है, मतलब इसका संकेत तो हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, तो ये दोनों मतलब आपस में क्रिया करेंगे तो H2O बनेगा। यहाँ पे दोस्तों H है, यहाँ पे O2 है, तो यहाँ पे क्रिया करके H2O बना। तो यहाँ पे मतलब हमने इसको संतुलित किया, तो यहाँ पे जैसे मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, दो ऑक्सीजन था तो यहाँ भी हमने लगा दिया तो यहाँ भी दो ऑक्सीजन हो गया। तो अब यहाँ पे चार हाइड्रोजन हो गया तो हमने यहाँ भी चार लगा देते, यहाँ भी चार हाइड्रोजन हो गया। ये आपका रासायनिक समीकरण है। और ये और पीछे जो हमने पढ़ा वो रासायनिक अपक्रिया, मतलब ये रासायनिक अपक्रिया है। ठीक है ना दोस्तों, हमने बहुत ही सरल भाषा में समझाया। अगर दोस्तों आपको क्लास 10 के विज्ञान मतलब केमिस्ट्री से आपको पहले चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण की नोट्स चाहिए तो हमने वो चैनल पे मतलब अपलोड कर दिया। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे दोस्तों, आप जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन सब को हमने मतलब अच्छे से नोट्स के माध्यम से अच्छे से समझाया है। ठीक है ना दोस्तों, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।